Virus infect and replicate the motor neurons of spinal cord and ganglion cell and travel to brain। जब डॉग बाइट से रेबीज वायरस बॉडी में इंटर करता है तो ये स्पाइनल कॉर्ड के मोटार न्यूरॉन्स और गैंग्लियन सेल को इन्फेक्ट करता है और वहाँ रेप्लिकेट करता है, मल्टीप्लाई करता है, फिर नर्व्स के थ्रू ब्रेन की तरफ ट्रैवल करने लगता है। देन वायरस मल्टीप्लाइज एंड इन्फेक्ट ब्रेन न्यूरॉन्स विच लीड टू फिटल इन्फ्लामेशन। ये वायरस ब्रेन में पहुंचकर ब्रेन न्यूरॉन्स को इन्फेक्ट करता है जिससे ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसे हम इंसेफ्लाइटिस कहते हैं और ये स्टेज बहुत ही डेंजरस होती है। देन एट द एंड वायरस इंटर द इन्फेक्ट सेलेब्री ग्लैंड्स एंड अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी और लास्ट स्टेज में वायरस सिलेब्री ग्लैंड में चला जाता है और सिलेब्री ग्लैंड में पहुंचकर एस्प्रेटेड होता है वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेबीज। टाइप्स ऑफ रेबीज की बात करें तो ये मेनली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है फ्यूरियस और इंसेफ्लाइटिस रेबीज, सेकेंड होता है पैरालिटिक रेबीज। Furious encephalitis rabies is the first type of rabies. The types occurs in the 80% of human cases and a person with it is more likely to experience hyperactivity and हाइड्रोफोबिया। फ्यूरियस इंसेफ्लाइटिस रेबीज जो है ये फर्स्ट टाइप के रेबीज होते हैं और ये 80% मरीजों में पाया जाता है। जब किसी पर्सन को फर्स्ट टाइप का रेबीज होता है तब पर्सन में मुख्य सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट सिम्टम्स कौन से हैं? इसमें जो है एक्सट्रीम एजिटेशन एंड हाइपर एक्टिविटी होगा। देन हाइड्रोफोबिया जिसे फियर ऑफ वाटर कहते हैं। एट्रोफेबिया फियर ऑफ एयर। एग्रेसिव बिहेवियर रहेगा, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा एंड इंसोम्निया एंड एंजाइटी पेशेंट में बना रहेगा। नेक्स्ट है पैरालिटिक रेबीज। पैरालिटिक रेबीज इज द सेकेंड टाइप्स ऑफ रेबीज फिजिकल पैरालिटिक और डम्ब रेबीज कॉलेज पैरालिसिस एज द डोमिनेंट सिम्टम्स। पैरालिटिक रेबीज जो है ये सेकेंड टाइप का रेबीज होता है, इसे डम्ब रेबीज भी कहा जाता है। इसका मुख्य लक्षण पैरालिसिस होता है। इसमें इन्फेक्टेड पर्सन का बॉडी धीरे धीरे सुन्न और कमजोर पड़ने लगता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। प्रोडर्मल स्टेज में रेबीज जो है 1 से 2 दिन या 1 वीक तक रह सकता है। इसमें पेशेंट को 100.1 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 38 डिग्री सेल्सियस एबव फीवर रहेगा। पेशेंट को हेडेक होगा, नोजिया एंड वोमिटिंग होगा, सोर थ्रोट एंड कफिंग बना रहेगा, एजिटेशन होगा। सेकेंड स्टेज है एक्यूट न्यूरोलॉजिकल इंसेफ्लाइटिस स्टेज। ये स्टेज जो आफ्टर 1 वीक के बाद स्टार्ट होता है। इसमें पेशेंट को कंफ्यूजन बना रहेगा किसी भी थॉट को लेके। एग्रेशन का मतलब होता है इसमें पेशेंट बहुत गुस्सा या वायलेंट बिहेवियर करेगा। हेलुसिनेशन का मतलब होता है जो चीज है ही नहीं को देखना या सुनना, वो हेलुसिनेशन कहलाता है। देन सीजर्स होगा, मसल्स स्पाज्म रहेगा। ओपिस्थोनिक पोस्चरिंग का मतलब होता है बॉडी का पीछे की तरफ बेंड होना और सीवियर मसल्स स्पाज्म, और ये तब होता है जब सीवियर मसल्स स्पाज्म होता है। उसके बाद जो है हाइपर सलाइवेशन होगा, बहुत अधिक अमाउंट में क्या होगा, स्लैवा का सिक्रेशन होगा। एफेजिया का मतलब होता है किसी भी वर्ड को बोलने में डिफिकल्टी होना। फेरेंजियल स्पाज्म होगा, रिग्ड नेक मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स ट्विचिंग होगा, हाइपर वेंटिलेशन, हाइड्रोफोबिया होगा, फीवर रहेगा, फोटोफोबिया हो सकता है और डिफिकल्टी एंड ब्रीदिंग हो सकता है। थर्ड है पैरालिटिक स्टेज। पैरालिटिक स्टेज जो है ये रेबीज का फाइनल और मोस्ट डेंजरस स्टेज होता है और इस स्टेज में नर्वस सिस्टम कंप्लीटली फेल करने लगता है। इस स्टेज में सिम्टम्स क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? फर्स्ट है फ्लेसिड पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया का मतलब होता है इसमें दोनों पैर जो है पेशेंट का पैरालिसिस हो जाएगा और लोअर बॉडी मूवमेंट लॉस रहेगा। रिस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, इसमें पेशेंट कोमा में जा सकता है और उसके बाद क्या होगा, पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। अब सीजर्स के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं? इसमें साइकोसिस होगा, सीजर्स आएगा, फेक्जिया होगा, मस्कुलर ट्विचिंग रहेगा, डिलीरियम और
डेथ हो सकता है। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट जो है वो है क्लीनिंग ऑफ वुंड। पेशेंट विथ डॉग बाइट एट द फर्स्ट एंड द foremost thing is the cleaning of the wound with the water if normal saline is not available। इसमें इमीडिएटली वुंड को वॉश करना है नॉर्मल सलाइन से। यदि नॉर्मल सलाइन अवेलेबल नहीं है, वाटर से या रनिंग वाटर से क्या करेंगे, वुंड को क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे। उसके बाद है अप्लाई पायोडीन और आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन जो है ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है और ये वायरस और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। क्लीन इट प्रॉपरली। प्रॉपर वॉशिंग से रेबीज वायरस का लोड कम हो जाता है और ये रेबीज प्रिवेंशन में बहुत इफेक्टिव होता है। वुंड शुड बी लेफ्ट ओपन, डोंट क्लोज इट सो दैट एनारोबिक बैक्टीरिया कैन नॉट एंटर द ग्रो इन इट। वुंड को तुरंत जो है स्टिच या बंद नहीं करना है, क्योंकि तुरंत वुंड को बंद करने से एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए वुंड को ओपन रखना ही बेटर होता है। एंटीबायोटिक प्रोफाइलिक्स। दूसरे इन्फेक्शन से बचने के लिए अमोक्सिसिलिन और कैल्विनिक एसिड दिया जाता है, साथ ही टेटनस टॉक्साइड इंजेक्शन भी दिया जाता है। फोर्थ है रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन में दैट कैन बी given at the site of wound. It is not to given those individuals who are already vaccinated। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन को डायरेक्ट वुंड के आसपास दिया जाता है और ये सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो पहले से वैक्सीनेटेड नहीं है। फिफ्थ है रेबीज वैक्सीन। रेबीज वैक्सीन इज ए गिव along with रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। रेबीज वैक्सीन को रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ साथ दिया जाता है ताकि वैक्सीन बॉडी को एक्टिव और इम्यूनिटी डेवलप करने में हेल्प करता है।